हमने सर 7 जून 2017 को महाराष्ट्र से मोटरसाइकिल पे जो देश का लैंडलेस और होमलेस समाज है, जो विमुक्त घुमंतु घुमक्कड़ अर्ध घुमंतु खानाबदोश समाज कहा जाता है, जितने भी बहुजन मूवमेंट है वो बहुजन मूवमेंट के लीडरों में घुमंतु समुदाय में आके काम करेंगे तभी इनकी हालत बदलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन से इनका हालत बदलेगा, क्योंकि आज भी ये लैंडलेस होमलेस समाज है। ये क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को? क्योंकि हमारा जन्म कभी नदी नाले किनारे, कभी फुटपाथ पे, कभी झुग्गी झोपड़ी पे हुआ। हमारा जन्म का पुरावा नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र कहाँ से आएंगे? और सोने को नहीं मिल रहा तो बारिश में देखो, हे पे देखो 3 दिन नहाया नहीं हो, वैसे के वैसे हो। तो ये ऐसी हालत हो रही है, तो कैसे काम करेंगे? एक तरफ हम देख रहे मान्यवर काशीराम का त्याग देख रहे, एक तरफ हम बाबा साहब का त्याग देख रहे, वो त्याग को आदर्श मान के हम काम कर रहे हैं। तो कम से कम बहुजन लीडरों ने इस काम की दखल लेके साथ देना चाहिए और इसको बैकअप देना चाहिए। के साथ एक खास मेहमान हैं जो घुमंतु समाज से हैं और वो लगभग 6 सालों से बाइक के जरिए यात्रा कर रहे हैं पूरे भारत में। क्या है उनका मकसद, क्या है उनका मिशन, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। और वो अभी दिल्ली में है और हमसे बात। क्या नाम हुआ आपका? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि बहुजन चैनल में से एक चैनल ने हमारे 30 करोड़ घुमंतु समुदाय की दस्तक ली, इसलिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरा नाम है संजय मारुति कदम, एक भारतीय। मैं रहने वाला हूँ महाराष्ट्र, पुणे, पिंपरी चिंचवड। हमने सर 7 जून 2017 को महाराष्ट्र से मोटरसाइकिल पे जो देश का लैंडलेस और होमलेस समाज है, जो विमुक्त घुमंतु घुमक्कड़ अर्ध घुमंतु खानाबदोश समाज कहा जाता है। इंग्लिश में उसको नॉमडिक ट्राइब्स एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है। कन्नड़ में उसको आले आले मारी जनांक कहा जाता है और गुजराती में उसको विमुक्त विचरती जाति जनजाति समाज कहा जाता है और तेलुगु में उसको विमुक्त संचारा अर्ध संचारा जातुलु समाज कहा जाता है। मतलब एनटी, डीएनटी, विजेंटी, एसएनटी, बीसी समाज को जोड़ो अभियान हमने स्टार्ट किया 7 जून 2017 को। यह अभियान अभी सर भारत देश के 22 राज्यों को कंप्लीट करके 2 करोड़ लोगों को जोड़ते 22 स्टेट को कंप्लीट करके 1.5 लाख किलोमीटर बाइक चला के हम अभी दिल्ली में पहुँचे। सर यहाँ पहुँचने में हमें लग गए 6.5 साल 32 दिन लग गए, जो आज भी लैंडलेस से होमलेस है। पार्लियामेंट में इनकी आवाज़ कोई नहीं उठाता, इसलिए हम दिल्ली में आए कि अगले महीने जो पार्लियामेंट का सेशन है तो 552 में सांसदों में से इनमें से सभी सांसदों ने इनके मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए, इसलिए हम दिल्ली आए। सर दिल्ली आने का और एक मकसद था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 200 करोड़ रुपए बजट में दिए थे इस घुमंतु समुदाय को। वो 200 करोड़ रुपए कहा गया, किस काम के लिए दिया था? घुमंतु समुदाय के 75 साल में एक भी बार बजट में कुछ भी आवंटन नहीं किया था। पहली बार 200 करोड़ रुपए आदरणीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सैंक्शन किया था, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के पास दिया था। उसके तहत विमुक्त घुमंतु विकास एवं कल्याण बोर्ड बनाया गया है। उस बोर्ड के डायरेक्टर के पास पोर्टल बनाया गया है और उस पोर्टल के तहत सीड्स योजना लाई गई। सीड्स योजना के तहत फ्री में घर, फ्री में रोजगार, फ्री में बीमा और फ्री में एजुकेशन मिलता है। तो ये योजना लाके हो गए 2 साल। 2 साल में किसी को भी इसकी अमल बजावनी नहीं हुई, तो फिर ये 200 करोड़ रुपए गए क्या? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, इसलिए हम दिल्ली पहुंचे हैं। आप कितना किलोमीटर यात्रा कर चुके हैं? अभी 1.5 लाख किलोमीटर बाइक चला के हो गई है हमारी। कितने साल से कर रहे हैं? 6.5 साल 32 दिन हो गए, 7 साल होने आ गया अभी। कितने राज्यों में? 22 राज्य हो गए हैं। महाराष्ट्र में से 36 जिलों में से 27 जिले, 2000 गाँव, छत्तीसगढ़ राज्य, उड़ीसा राज्य, आसाम, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना कंप्लीट करके अभी मैं दिल्ली में पार्लियामेंट के सेशन के लिए आया हूँ। तो घुमंतु समाज की कितनी संख्या होगी देश भर में? पूरे इंडिया में 30 करोड़ पॉपुलेशन है, जो आज भी लैंडलेस है, होमलेस है। हमारा जन्म कभी कैसे पता? अभी तो जनगणना तो हो नहीं रही है, उनकी जाति जनगणना तो हो नहीं रही, कैसे पता? सही जवाब पूछा आपने। जब कांग्रेस के वक्त आदरणीय रेणके कमीशन आया था, उन्होंने कहा था 12 करोड़। जब अभी बीजेपी के वक्त दादा भिक्खू दाते कमीशन आया था, उन्होंने 15 करोड़ कहे। अभी जस्टिस रोहिणी कमीशन चल रहा है, वो भी बोल रहे हैं कि 20 करोड़ के आसपास होगा। लेकिन देश का एक में वो बेटा ऐसा हूँ मैं कि मैं 30 करोड़ कह रहा हूँ। क्यों 30 करोड़? क्यों? क्योंकि इनकी जो माइक्रो जातियाँ थी उसको किसी जनगणना ही नहीं की। ऐसे 1632 जातियाँ हैं। कहीं भी कहीं इन लोगों का कोई जगह जमीन नहीं है? कहीं भी नहीं है सर। हम लोगों का कहीं राशन कार्ड तो है, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं है। 30 करोड़ में से 20 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। राशन कार्ड भी। एजुकेशन कितना पहुंचा होगा इस समाज? एजुकेशन में देखो, मैं जिस समुदाय से आता हूँ उस समुदाय में मैं एक ही पढ़ा लिखा लड़का हूँ। बाकी हमारे में क्लास 1 ऑफिसर नहीं, एमएलए नहीं, एमपी नहीं है। 30 करोड़ लोगों का कोई एमएलए नहीं, एमपी नहीं है। अधिकारी भी नहीं है? अधिकारी भी नहीं है। जज है कि नहीं? जज भी नहीं है। तो ये इनके हालात कैसे बदलेंगे? इनके हालात बाबा साहब अम्बेडकर जी को फॉलो करके, संविधान को फॉलो करके बदलेंगे और थॉट्स ऑफ बुद्धिज़्म को फॉलो करके ही बदलेंगे। जितने भी बहुजन मूवमेंट है वो बहुजन मूवमेंट के लीडरों में घुमंतु समुदाय में आके काम करेंगे तभी इनकी हालत बदलेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन से इनका हालत बदलेगा, क्योंकि आज भी ये लैंडलेस होमलेस समाज है। ये क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को? क्योंकि हमारा जन्म कभी नदी नाले किनारे, कभी फुटपाथ पे, कभी झुग्गी झोपड़ी पे हुआ। हमारा जन्म का पुरावा नहीं है
तो जाति प्रमाण पत्र कहाँ से आएंगे, और जाति प्रमाण पत्र नहीं तो आरक्षण योजना कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे 30 करोड़ लोग आज भी भीख मांगते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में जीते हैं और लैंडलेस से होमलेस। क्या है इनका मतलब? कोई परमानेंट प्रोफेशन वही है, घूमना, और मवेशी भी पालते हैं? हाँ, कोई भैंस पाता है, कोई पोपट लेके पिंजरा दिखा के, ऐसे गोंदड़ी, जोशी, वासुदेव, चित्रकती, बागड़ी, बेलदार, भिल्लम, मसन जोगी, बहुरूपी, बंजारा, गोड़ बंजारा, मदारी, छप्परबंद, कलंदर, साबगारू, कालबेलिया, ऐसे बहुत सी जाति है कि उनके जातियों के हिसाब से। सर और एक मैं इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, मदारी, छप्परबंद, कलंदर, साबगारूड़ी और जादूगर, ये जो जातियाँ थी, जब मेनका गांधी ने वन्य प्राणी कायदा लाया, और वन्य प्राणी कायदा, ये जो समाज था ये कोई मंकी दिखा के, कोई भालू दिखा के अपना उदर निर्वाह करता था, लेकिन वो सब वन्य प्राणी कायदे के सब निकाल लिया गया। अभी वो 15 लाख लोग आपको, मतलब जानवरों की चिंता लोगों ने की, लेकिन इन 30 करोड़ लोगों की चिंता नहीं की, जो अभी भी, और अब ये बेरोजगार हो गए, उनका वो भी काम चला गया। और अभी भी ये लोग दिल्ली के इर्द गिर्द आप देखोगे भीख मांगते दिखते, कभी कूड़ा कचरा उतारते दिखते। दिल्ली के आसपास 2 लाख ऐसे लोग हैं जो कूड़ा कचरा उठा रहे हैं। सोचिए, लोग कुत्ते के साथ खाना खाते हैं, कुत्ते को प्यार करते हैं, लेकिन जाति की वजह से कुछ जातियों के साथ वो उठना बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। इसी देश में हो रहा है। तो ये मेनका गांधी ने जो नियम बनाया उससे और बेरोजगारी बढ़ गई, उनके सब जानवर निकाल लिए गए, उसके बदले उनको कलाकार पेंशन दो। ये कलाकार लोग थे तो कलाकार लोगों को कलाकार पेंशन मिलना चाहिए, उनको कई नौकरियां देनी चाहिए। वो सांप पकड़ने का काम करते तो उनको फॉरेस्ट में नौकरी देनी चाहिए, तो इनको कुछ भी नहीं देते हुए इनका सब बजट का हिस्सा चुरा लिया किसी ने। इनका सब कलाकार, इनको ख़त्म करने का काम देश में किया गया है। आपने कितनी पढ़ाई की है? मेरा पदवीधर हूँ मैं, मेरा MA हो गया, MSW हो गया, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म हो गया, आगे और पढ़ना है। अच्छा, पत्रकारिता भी की है आप? तो नेशनल दस्तक के लिए काम कीजिए ना, आप तो देश भर में घूम भी रहे हैं। रिपोर्ट्स क्यों नहीं बनाते? रिपोर्ट मोबाइल से रिपोर्ट बना के अकेला इंसान क्या क्या करे, जैसे मैं कर रहा हूँ आपके सामने। आप सही करो, आपका जो जवाब सही है, मेरे को अच्छा लगा। एक ये गाड़ी, मैं गाड़ी चलाऊँ या लोगों को समझाऊँ? नहीं, जब गाड़ी रोकते होंगे, आप कितने लोगों से अब तक मुलाकात कर चुके हैं 22 राज्यों में? 2 करोड़ लोगों को मिल चुके, पूरा डाटा ऑनलाइन है, सब कुछ है। देखिए, तो भाषा अलग अलग है, तो कैसे कम्युनिकेट करते होंगे? जैसे कि अभी मैंने कुछ जातियाँ हैं, उनकी भाषा मुझे आती है। जैसे कि खिवारी की भाषा अलग है। कौन सी भाषा आती है आपको? खिवारी आती है, उसी के साथ पारसी आती है, उसके साथ मदारियों की भाषा आती है, गोड़ बंजारा की आती है, गोंदड़ी, जोशी, वासुदेव, चित्रकती की भी आती है, और उसी के साथ हमारे घुमंतू के अलग अलग जातियाँ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हिंदी, जो हमारी मातृभाषा है, वो हिंदी भाषा की वजह से वो जल्दी जुल जाते हैं। लेकिन साउथ में मुझे ज़्यादा दिक्कतें आ गई, क्योंकि साउथ में तेलुगु है, कई कन्नड़ है, कई तमिल है, तो उसको एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ा। लेकिन बाबा साहब और बुद्ध कहते हैं कि हार्ट टू हार्ट काम करोगे तो इनका विकास होगा, तो वो हार्ट टू हार्ट जुड़ चुके हैं। आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे क्या चाहते हैं? सर, मैं, आपने जो कहा ये बहुत बढ़िया सवाल कहा। हमारी मांग ऐसी है कि आने वाले दिनों में जो अभी पार्लियामेंट का सेशन है, इस पार्लियामेंट के सेशन में इनके मुद्दे के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अगर इनके मुद्दे पे ऊपर चर्चा नहीं हुई तो देश के जितने भी घुमंतु समुदाय है वो सांसदों के घर। आप कंफर्म इनके पास अपनी ज़मीनें नहीं है? सर, कहीं भी रिकॉर्ड है, डाटा है सर, बैग भरा है, सब कुछ है, सब, और गवर्नमेंट को भी सब कुछ दिया है। इनके पास घर है न ज़मीन है। देखो सर, देश को स्वतंत्रता मिलकर 75 साल हुए। 75 साल में जितने भी रिपोर्ट्स आए गवर्नमेंट के, वो सब रिपोर्ट्स में आप जाके देखो, इनके पास ज़मीन नहीं है। जो आज भी भूमिहीन है, कम से कम उनको भूमिहीन तो सर्टिफिकेट देना चाहिए। वो भूमिहीन होते हुए भी उनको 30 करोड़ लोग बिना घर के हैं। हाँ, फिर मैं भी तो भाड़े के घर में ही रहता हूँ सर। मेरा जन्म तो फुटपाथ पे हुआ, वीटी स्टेशन पे। आप मेरे यूट्यूब पे वीडियो वो देख लीजिए। सोचिए कैसे क्या किया जाए इनके लिए। इनके लिए एक ही है कि जो शासन ने इनके लिए जो जस्टिस रोहिणी कमीशन बनाया है, तो जस्टिस रोहिणी कमीशन ने इतने साल नहीं लेते हुए जल्द से जल्द इनकी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए, और इनके लिए एक स्वतंत्र कैटेगरी बना चाहिए। और विमुक्त घुमंतु विकास एवं कल्याण बोर्ड बनाया है, उसके ऊपर ऐसा डायरेक्टर रखना चाहिए कि इनका काम हो, इनका विकास हो, रियल में इनके लिए काम किया जाए। और इनको एजुकेशन के मुद्दे पर लाना चाहिए। इनका विकास सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर, फुले शाह आम्बेडकर को ही फॉलो करने से होगा। उसी के साथ जितने भी कलेक्टर है, उन्होंने कलेक्टर ने एक ऐसा करना चाहिए, हफ्ते में एक दिन घुमंतु समाज के लिए देना चाहिए। क्योंकि देश के जितने भी कलेक्टरों को मैं मिला, मैं उनको एक ही बोला कि सर हफ्ते में या महीने में एक दिन आप घुमंतु समुदाय को देंगे, गाड़ी पर, सर वो तो उनके रेशन कार्ड बनेंगे, उनके जाति प्रमाण पत्र बनेंगे, उनके आधार कार्ड बनेंगे, उनको वोटर ID मिल जाएगी। तो हम खुद जाके सर वोटर ID बना रहे लोगों की, हम खुद जाके। सोचिए, तो गवर्नमेंट का काम हम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत बड़ा सवाल देश के सामने खड़ा हो रहा है सर। तो क्या आप अपनी पूरी ज़िंदगी इसी आंदोलन में लगाएंगे? पूरी ज़िंदगी इन लोगों के लिए दिया, क्योंकि टोटल इनका पॉपुलेशन 30 करोड़ है। ऑल वर्ल्ड में इसका टोटल पॉपुलेशन 150 करोड़ है, जिसको जिप्सी कम्युनिटी कहा जाता है, नॉमडिक ट्राइब्स एंड जिप्सी कम्युनिटी। तो इनकी आवाज़ UNO में उठाने का काम हम प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अगले साल इस अभियान की समाप्ति मुंबई में शिवाजी पार्क पर कर रहे हैं, और मुंबई में शिवाजी पार्क पर इनका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से इनको आगे के नियोजन हम करेंगे कि दिल्ली में हमारे 30 करोड़ लोगों का आंदोलन करना है हमें, उसमें से 1 करोड़ लोग हम दिल्ली लेके आने का प्रयास करेंगे। कैसे आप
आपको लेकिन इस ट्रैवल में, इस यात्रा में आपको किस तरह की तकलीफ़ें आती होंगी और किस तरह की मदद की ज़रूरत? बस ये आपने सही जवाब किया। हम रास्ते पे कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कभी फुटपाथ, बुद्ध विहार पे सोते हैं। हमको रहने की सुविधा नहीं है। ये कवर करते तो बहुजन समाज के लीडरों को हमने बोले कि आप बैकअप दीजिए। वो कह रहे हाँ देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी उसका जवाब नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं कि इस काम के लिए हमें बहुजन लीडर्स जो है उनको बैकअप मिले और ये समुदाय का विकास करने के लिए सपोर्ट दे। जैसे कि रहने के लिए बुद्ध विहार भी देना चाहिए, बुद्ध विहार भी नहीं मिल रहा, या मस्जिद जाने के बाद वहाँ भी नहीं मिल रहा। तो ये सब कुछ जो सेंटर बनाए है ये लोगों के विकास के लिए बनाया गया। तो या सोने को नहीं मिल रहा, तो बारिश में देखो है पे देखो 3 दिन नहाया नहीं हो, वैसे के वैसे हो। तो ये ऐसी हालत हो रही, तो कैसे काम करेंगे? एक तरफ हम देख रहे माननीय और काशीराम का त्याग देख रहे, एक तरफ हम बाबा साहब का त्याग देख रहे। वो त्याग को आदर्श मान के हम काम कर रहे हैं। तो कम से कम बहुजन लीडरों ने इस काम की दखल लेके साथ देना चाहिए और इसको बैकअप देना चाहिए। कोई आपकी मदद करना चाहे तो कैसे संपर्क करें? मदद करना चाहिए तो आपके ज़रिए, आपके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हर जगह हम कैंप रख रहे हैं, उस कैंप के ज़रिए आप मदद पहुंचा सकते हैं, या हमारा ऑनलाइन सब कुछ है, वहाँ देख के आप मदद कर सकते हैं। मेरा नंबर 7498947491 है। हमने बहुत से बहुजन लीडरों को हमने पत्र भी भेजे हैं। उन पत्रों के ज़रिए हमने बताई है कि इन लोगों के विकास के लिए क्या करना चाहिए। अभी बारिश का सीज़न है, बारिश के सीज़न में जितने भी 2 लाख इर्द गिर्द, दिल्ली के इर्द गिर्द 2 लाख झुग्गी झोपड़ी है जो बारिश में बह जाती है, तो उनके लिए हम तिरपाल का नियोजन कर रहे हैं। तो अभी हमने कुछ बिजनेसमैन लोगों को मिले, उनको बोला कि भैया आप लोग तिरपाल दे दो, जिसको जो जमे वो दे दो। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि आपके डिग्री का फ़ायदा अगर समाज के लिए नहीं होता है तो वो डिग्री को लेकर क्या चाटना है क्या। इसलिए हम बहुजन समाज से विनती करते हैं कि आप भी, ये बहुजन है घुमंतु समुदाय, इनके पास विशेष ध्यान देके ये भारतीय समुदाय के विकास को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए साथ दीजिए। इनका वोटर लिस्ट भी नहीं है। वोटर लिस्ट अभी हमने कुछ लोगों के बनाए हैं और कुछ लोगों के नहीं है। तो देखिए, जिनको आप सड़कों पर देखते हैं उनकी संख्या लगभग 30 करोड़ है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में जी की गरीबी की भी एक जाति है, जिनका जाति के नाम पर शोषण हुआ, उसी के हिस्से में गरीबी, लाचारी और बेबसी आई है। शुक्रिया। आप एक बार नाम अपना बता दीजिए। मेरा नाम संजय मारुति कदम, एक भारतीय संजय है, और ये लगभग 6 सालों से बाइक के जरिए ये यात्रा कर रहे हैं। आप चाहें तो इनके नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इनकी मदद भी कर सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक तरीके से हर समस्या के लिए लोग बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। शुक्रिया संजय, हमसे बातचीत। थैंक यू। हम नेशनल दस्तक का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और मैं सबको विनती करता हूँ कि इनको फॉलो करिए, क्योंकि यही अपनी मीडिया है और इस मीडिया के ज़रिए हमें भारतीय समाज का विकास करना है। थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए और अपना कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू। 30 करोड़ लोग इस देश में बेघर हैं, सोचिएगा ज़रूर। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।